अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू असजद हसन ब्लॉग। यहाँ मिलेगा आपको फन, एडवेंचर और रोजमर्रा की जिंदगी के खास लम्हे। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ रेत के टीले भी हैं और ऊंचे ऊंचे इमारतें भी, जहाँ आपको शान और शौकत भी मिलेगी और सादगी भी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यानी कि यूएई की। हर दिन एक नई कहानी, नए लोग और नए तजुर्बे। ज्वाइन करें मुझे इस सफर में, जहां हर ब्लॉग है एक नया सरप्राइज। अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मस्ती और रियल लाइफ मोमेंट्स, तो अभी सब्सक्राइब करें और बने असजद हसन फैमिली का हिस्सा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यूएई के बारे में कुछ बेसिक बातें। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी काफी लोग बोलते हैं। दिरहम यहाँ की करेंसी है और यहाँ की गवर्नमेंट एक फेडरल प्रेसिडेंशियल इलेक्टिव मोनार्की है। यूएई के करंट प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूएई के साथ एमिरेट्स के बारे में। यूएई 7 एमिरेट्स का एक फेडरेशन है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल कुवैन, रास अल खैमा और फुजैरा, हर एमिरेट की अपनी अलग पहचान है और अपनी अलग खासियत। अबू धाबी, जो कि यूएई का सबसे बड़ा एमिरेट है, वो अपने ग्रैंड मॉस्क और फेरारी वर्ल्ड के लिए फेमस है। दुबई अपने बुर्ज खलीफा और पम जुमेराह जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए जाना जाता है। शारजाह को कल्चरल कैपिटल ऑफ द अरब वर्ल्ड कहा जाता है। अजमान अपने 2 बिल्डिंग के लिए फेमस है, तो उम्म अल कुवैन अपने सीरीन बीच के लिए। रास अल खैमा अपने खूबसूरत माउंटेन्स के लिए जाना जाता है और फुजैरा अपने हिस्टोरिकल फोर्ट्स और वादियों के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूएई एक मेजर ओनिल प्रोड्यूसर है। ओनिल ने यूएई की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है और उसे दुनिया के अमीर मुल्कों में ला खड़ा किया है। लेकिन यूएई ये भी जानता है कि सिर्फ ओनिल पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। इसीलिए यूएई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। टूरिज्म, ट्रेड, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में यूएई ने काफी प्रोग्रेस किया है। दुबई और अबू धाबी ग्लोबल बिजनेस हब्स बन चुके हैं। चैप्टर 4, घर दूर से यूएई की डाइवर्स पॉपुलेशन। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएई की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक्सपैट्रिएट्स की है, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे देशों से यहां आकर सेटल्ड हुए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और यूके से आने वाले लोग यहाँ काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। यूएई में रिलीजियस फ्रीडम भी है। यहाँ आपको मॉस्कियूज के साथ साथ चर्चेस और टेम्पल्स भी मिलेंगे। वुमेन को भी यूएई में काफी रेस्पेक्ट और फ्रीडम मिलती है। वो हर फील्ड में काम करती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या फिर कोई और प्रोफेशन। चैप्टर 5, सैर सपाटा, यूएई के टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दोस्तों, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो यूएई आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर तरह के टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे। दुबई में आप बुर्ज खलीफा की हाइट से पूरी सिटी का नजारा एंजॉय कर सकते हैं या फिर दुबई मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं। अबू धाबी में आप शेख जायद ग्रैंड मॉस्केयू की खूबसूरती देख सकते हैं या फिर फेरारी वर्ल्ड में एडवेंचर राइड्स का मजा ले सकते हैं। शारजाह में आप अल नूर आइलैंड जा सकते हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जहां आप नेचर के करीब टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रास अल खैमाह में आप जेबल जैस माउंटेन पर जा सकते हैं, जहां से आपको ब्रेथटेकिंग व्यूज मिलेंगे। चैप्टर 6, यूएई, कुछ अनोखे फैक्ट्स। अब मैं आपको यूएई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। क्या आपको पता है कि यूएई में कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है? यहाँ काफी गर्मी पड़ती है और समर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यूएई की पुलिस के पास लग्जरी कार्स हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी और बुगाटी। रमजान के पाक महीने में यूएई में सनराइज से सनसेट तक खाना पीना मना होता है। और ये बात तो आपको हैरान कर देगी कि यूएई ने अपना स्पेस प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। चैप्टर 7, यूएई और इंडिया, एक खास रिलेशनशिप। दोस्तों, यूएई और इंडिया के बीच काफी पुराना और गहरा रिश्ता है। ट्रेड के मामले में यूएई इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। यूएई में इंडियन कम्युनिटी काफी बड़ी तादाद में है और वो यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसेंट ईयर्स में दोनों देशों के बीच टाइज और भी मजबूत हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई बार यूएई का दौरा किया है और यूएई के लीडर्स भी इंडिया आते रहते हैं। आउट्रो, फिर मिलेंगे।
तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें असजद हसन व्लॉग। अल्लाह हाफिज।